देखते हैं छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य के बारे में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में ना मुख्यतः लोक नाट्य में केवल तीन या मतलब टोटल है तो तीन लोक नाट्य प्रचलित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य ना, जैसे अगर हम जनजाति लोक नाट्य जोड़ोगे तो ज़्यादा हो जाएगी संख्या, लेकिन अब हम जनजाति लोक नाट्य पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम देखें खम्भो सांग देखे हैं, दही कांत देखे हैं, ठीक है, भातरा नाट देखें, माओ पाटा देखें, वो जनजाति में के लोक नाट्य। जिससे अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के जो बाकी क्षेत्र में किए जाने वाला लोक नाट्य मतलब प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन कौन से हैं। तो हमें सबसे पहले देखते हैं नाचा। ये छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नाट्य है नाचा है। ठीक है, यह एक दूसरा नाम भी है छैला नाच भी बोले जाते हैं नाटक नाचाला। ठीक है, तो छैला नाच काला बोलते हैं, तो नाचाले ही छैला नाच बोले जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के ना लोक ये नाचा है ना छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नाट्य है। ठीक है, जेकर मंचन ना खुले मंच में होते ना, गांव के जैसे खुला मंच है वहाँ नाचा के मंचन होते हैं। ठीक है, एक जो विषय वस्तु है नाचा में, इसे का चीज़ के बारे में बताया जाता है, तो सास बहू देरानी जेठानी पति पत्नी के बीच जो झगड़ा होते प्रेम होते एक मन के बारे में वर्णित है। और मुख्यतः एमा का है जो समाज के कुरीति है ना ओकर मन के ऊपर व्यंग करे जाते। ठीक है, अब हम देखते हैं एक प्रमुख पात्र कौन रहते। तो प्रमुख पात्र थे एक परी थे जन मतलब पुरुष है स्त्री के रूप धारण करते। दूसरा रहते जोक्कड़। ठीक है, जोक्कड़ थे जो व्यंग करते। ठीक है, सबला हंसाते। ठीक, एक नाचा के समय वाद्य यंत्र कौन कौन से प्रयोग होते, तो तबला है, हारमोनियम है, मंजीरा है, ये सब बना प्रयोग होते हैं। ठीक है, अगर उद्देश्य का है तो नाचा के जो मेन उद्देश्य है मनोरंजन करना और सामाजिक कुरीति के ऊपर व्यंग करना और समाज ला नया दिशा देना ही नाचा के प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, विशेष क्या है नाचा के बारे में देखते हैं। तो नाचा है ना मराठा काल में नाचा के शुरुआती से नाचा में ना जो मराठी तमाशा है, जो नाचा के जो मेन वर्जन है ना वो महाराष्ट्र में वो है तमाशा करके। ठीक है, तो ये जो तमाशा के ही एक रूप है छत्तीसगढ़ी रूप है नाचा है। ठीक है, मतलब जो महाराष्ट्र के जो तमाशा है ना ओकर प्रभाव पड़े हमारे छत्तीसगढ़ के नाचा में। ठीक है, लेकिन जो ये छत्तीसगढ़ के नाचा है ना वोकर उत्पत्ति हो है गम्मत नाम के लोक नाट्य से। ये गम्मत है छत्तीसगढ़ के एक अलग लोक नाट्य है, एक बारे में हम आगे देखो। ठीक है, तो देखते हैं कि यह महाराष्ट्र के तमाशा है ना वोकर ही एक रूप है जो है गम्मत। छत्तीसगढ़ के जो गम्मत लोक नाट्य है वोकर से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, नाचा है देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के नाचा के ना जनक या पितामह दाऊ दुलार सिंह मंदराजी का माने जाते। ठीक है, एक नाम से एक पुरस्कार भी है दाऊ मंदराजी पुरस्कार। ठीक है, एक ऊपर पिछले साल पिक्चर आई से दाऊ दुलार सिंह मंदराजी करके पिक्चर आई करण खान के छत्तीसगढ़ी पिक्चर। तो मैं यही छत्तीसगढ़ में नाचा के उद्भव के लिए मतलब नाचा के विकास के लिए दाऊ दुलार सिंह मंदराजी कैसे अपना पूरा संपत्ति ला बेच देते नाचा के विकास के लिए ओकर बारे में हमें बताए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध नाचा पार्टी कौन कौन से एक मन के ऊपर क्वेश्चन आते प्रसिद्ध नाचा पार्टी और संस्थापक मन के ऊपर। ठीक है, तो एक है पहले छत्तीसगढ़ के रवेली नाचा पार्टी। ठीक है, रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक से दाऊ दुलार सिंह मंदराजी है। ठीक है, रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक से दाऊ दुलार सिंह मंदराजी है। दूसरा है चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी, एक जो संस्थापक से रामचंद्र देशमुख से। ठीक है, रवेली से दुलार सिंह मंदराजी, चंदैनी तो रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र देशमुख। ठीक है, चंदैनी में राम के नाम ला देख लेंगे। ठीक है, राम के मुख चंदा जी से सुंदर है बोलते तो वही है चंदैनी गोंदा पार्टी का रामचंद्र देशमुख। छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच की स्थापना भी देहाती कला मंच की स्थापना कौन की, तो रामचंद्र देशमुख है ही छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच के स्थापना करी। ठीक है, नया थिएटर जो नाचा पार्टी है ओकर या हिंदुस्तान थिएटर जो बोलते ओकर स्थापना करी से पद्मश्री हबीब तनवीर। ठीक है, पद्मश्री है, पद्म विभूषण है। ठीक है, सोनहा बिहान नाचा पार्टी के शुरुआत करी से दाऊ मान सिंह चंद्राकर है। ठीक है, सोनहा बिहान दाऊ मान सिंह चंद्राकर है। ठीक है, देखिए जैन सोना पहनते ओकर मान बढ़ते, तो सोनहा बिहान तो मान सिंह चंद्राकर। ठीक है, राम में आहे देहाती और चंदैनी। ठीक है, रामचंद्र देशमुख का देहाती और चंदैनी। नया थिएटर हबीब तनवीर, रवेली नाचा पार्टी दाऊ दुलार सिंह मंदराजी जो रवेली गांव के निवासी ही से। ठीक है, मचेवा नाचा पार्टी के ऊपर अगर आई तो नाइक दास झुमुक दास। ठीक है, मचेवा में दास मारी थी। ठीक है, तो नाइक दास झुमुक दास।
ठीक है। एक है चिन्हारी नाचा पार्टी, तो चिन्हारी नाचा पार्टी है ममता चंद्राकर के, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला लोकनाट्य छत्तीसगढ़ के। तो अगला लोकनाट्य है छत्तीसगढ़ के रहस। रहस जो है ना रहस ना ये बोले रहस शब्द है रास लीला से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ में ना जो रास लीला है उत्तर प्रदेश के, वो का छत्तीसगढ़ी वर्जन है रहस, ठीक है। ये कहा छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकनाट्य रही है, ठीक है। रहस रास लीला से अगर उत्पन्न हुआ है तो एक विषय का रही तो राधा कृष्ण के मनोहरी रास लीला ही एक विषय वस्तु है, ठीक है। अगर पात्र कौन है तो कृष्ण है, नायिका कौन है तो राधा है, प्रतिनायक या फिर खलनायक कौन है तो कंस है, ठीक है। रहस के, ठीक। अब हमें देखते हैं कि अवसर का है तो होली के अवसर पे रहस लोकनाट्य करे जाते, ठीक है। विशेष का है तो देखते हैं कि रहस के ना प्रकार देखते हैं तो जो 9 दिन तक होते हैं ना बोला बोले जाते हैं सवर्ण रहस, जिला बाकी जाति में करे जाते हैं। और सतनामी मना जो 10 दिन के रहस करते हैं बोला बोले जाते हैं सतनामी रहस। ये 2 प्रकार है कर, ठीक है। सवर्ण रहस और सतनामी रहस। सवर्ण रहस 9 दिन के होते हैं, सतनामी रहस 10 दिन के होते हैं, ठीक है। रहस के समय छत्तीसगढ़ में ना जो सवर्ण रहस है वो में क्या करते हैं, हमारे राधा और कृष्ण के वो बनाते, मूर्ति बना के स्थापित करते हैं, फिर मैंने रहस के 9 दिन तक रास लीला मनाते हैं, ठीक है। और सतनामी मना क्या करते हैं, रिद्धि सिद्धि जो गणेश की पत्नी है वो कर्मन की मूर्ति बनाते हैं और राधा कृष्ण की मूर्ति बनाते हैं, दोनों की मूर्ति बनाते हैं और दोनों की मूर्ति स्थापित करके 10 दिन तक सतनामी रहस करते हैं, ठीक है। रहस करे के समय ना रहसला यज्ञ भी बोलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में रहसला यज्ञ भी बोलते हैं। और इकर जो आयोजन स्थल भी थे ना जहाँ रहस के आयोजन करे जाते हैं ओला बोले जाते हैं रहस बेड़ा, ठीक। सर्वाधिक प्रचलित है ये रहस बिलासपुर संभाग में, ठीक है। बिलासपुर संभाग में काबर प्रचलित है, काबर की वहाँ के जो एक जिला है जांजगीर चांपा जो मुकेश राजमन की जिला है, वहाँ सबसे ज़्यादा सतनामी जाति में रहते, ठीक। और वहाँ सबसे ज़्यादा सतनामी रहस प्रचलित है। एक कारण सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में कहाँ रहस के मंचन करे जाते वो है बिलासपुर संभाग, ठीक है। ये जो रहस के जो वो है ना कथा या कहानी जो भी गाया जाती है बोला कौन लिखे है तो बाबू रेवाराम जो कलचुरी कालीन कबीरी से वो लिखे, ठीक है। ये में जो विदूषक रहते हैं ना वो हास्य कलाकार की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला लोकनाट्य देखते हैं गम्मत। ये गम्मत से ही उत्पन्न हुआ है नाचा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में ना जो प्रहसन जैसे कि जो व्यंग के पर्याय अगर कोई चीज़ बोलते हैं तो वो है गम्मत है, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ में अगर व्यंग करे जाते हैं गम्मत के माध्यम से, ठीक है। ये में का कर विषय कर रहे थे तो समाज के जो सामाजिक कुरीति थे ना यह गम्मत के मुख्य विषय थे, ठीक है। शैली का है तो हास्य व्यंग शैली है। ये में का करे जाते हैं जो समाज के जो वो है ना सामाजिक बुराई के ऊपर हास्य व्यंग करे जाते, ठीक है। उद्देश्य क्या है तो मनोरंजन करना है और दूसरा सामाजिक कुरीति के ऊपर व्यंग करना, ठीक है। अब देखते हैं ये विदूषक की भूमिका कौन निभाते तो जोक्कड़ निभाते, जैसे कि नाचा में जोक्कड़ ऊपरी भी थे ना वैसे ये में विदूषक की भूमिका जोक्कड़ निभाते, ठीक है। ये गम्मत में ना हमेशा पुरुष मन ही भाग लेते, ठीक है। और गम्मत है ना 2 प्रकार के होते हैं छत्तीसगढ़ में, एक होते खड़े साज गम्मत और दूसरा होते बैठे साज गम्मत, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में अगर कोई प्रसिद्ध गम्मत है तो रतनपुरिया गम्मत है जो है खड़ी गम्मत के प्रकार है, ठीक है। मतलब खड़ी गम्मत है रतनपुर गम्मत है, 2 प्रकार के गम्मत होते हैं, खड़ी गम्मत, ठीक है। खड़े साज की गम्मत या खड़ी गम्मत और दूसरा बैठे साज की गम्मत या बैठे गम्मत, ठीक है। ये है छत्तीसगढ़ के लोकनाट्य। ये गम्मत और नाचा लगभग एक ही है, लेकिन जो गम्मत है वो छत्तीसगढ़ के विशुद्ध लोकनाट्य है और जो नाचा है वो गम्मत से उत्पन्न है। और महाराष्ट्र के जो वो है ना तमाशा है लोकनाट्य ओकर प्रभाव पड़े है, ठीक है, नाचा में। तो ये छत्तीसगढ़ के लोकनाट्य हो गया। अब हमें अगला देखिए छत्तीसगढ़ के लोक पर्व।